नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 2D का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है द्विघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 √5 x² प्लस 13x-3 √5 का एक गुणनखंड x माइनस √5 दिया है। तो सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो सभी शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, सभी शून्य का मतलब देखिए, इसके एक शून्य दिया है, इसका मतलब अभी इसके दो शून्य ज्ञात करने हैं, क्योंकि यह त्रिघात बहुपद है। तो 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्य होंगे, जिसमें एक शून्य दिया हुआ है, बाकी 2 शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही तरीका अपनाएंगे। एक शून्य दिया है, समझ लीजिए कि एक गुणनखंड दिया है, तो गुणनखंड दिया है, तब गुणनखंड हम लोग को समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, समीकरण दे रखा है। तो इससे हम लोग इसमें भाग देंगे और जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तो बाकी 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ लिख दीजिएगा हल। और दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है, तो क्या है दिया गया बहुपद? तो x का क्यूब माइनस 3 √5 x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 √5। ठीक है, अब एक गुणनखंड भी दिया हुआ है, बहुपद का एक गुणनखंड अर्थात शून्यक। बहुपद का एक गुणनखंड अर्थात एक शून्यक x माइनस √5 है। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो क्या करेंगे, इसलिए अब हम लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम या जो है, इसलिए जो है x माइनस इससे भाग दे देंगे। x माइनस √15 भागे कितना है? तो x का क्यूब माइनस 3 √5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 √5, यही है ना जी। तो अब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे। तो x क्यूब लाने के लिए x में कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो x क्यूब लाने के लिए हम लोगों को x में x स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना x क्यूब आएगा। तो x क्यूब का x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर का माइनस में √5 से गुणा करेंगे तो माइनस में √5 x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदल दिया, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? तो ये जो है √5x स्क्वायर है, ये 3 √5x स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? घटेगा। देखिए, ये और ये मिल रहा है तो इसका मतलब घटा सकते हैं। तो 3 में से 1 घटेगा। समझ ले कि यह एक ही ना दिख रहा है, यह मैंने ये √5x स्क्वायर और √5x स्क्वायर, ये जो है एक पद हो गया। ठीक है ना, मैंने ये एक पद के समीकरण हो गए। तो एक पद के समीकरण है तभी ये इसमें से घट सकता है। मैंने ये कर्णी सेम है तो कर्णी देखिए, मैंने कर्णी का घटाना ये होता है, जैसे कि 5√2 है और 2√2 है, तो जो है इसको घटाना होगा तो आराम से घटा लेंगे। तो ये जैसे रहता है वैसे ही रहता है। ठीक है, और इसमें से ये घट जाता है तो 5 में से 2 जाती है, तो 3√2 हो जाता है। तो इसी तरह से 3 √5x स्क्वायर में से √5x स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √5x का स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह जो है किसका आएगा? तो माइनस का, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह अधिक है। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 2 √5x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है प्लस में 13 उतार लेंगे। ठीक है, प्लस में 13 ही उतार के रखते हैं।
अब इसको नहीं उतारते हैं, आज जगह नहीं है, उतार भी सकते हैं नहीं भी उतार सकते हैं, ठीक है। 2 अंक से फिलहाल में काम चल जाएगा। तो 2√5x² लाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, अब भी माइनस में, तो माइनस में 2√5 x से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना जो है x² आएगा। तो जो है अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 2√5 x², ठीक है। अब 2√5x से जो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 5 2 गुणे √2 √5 गुणे √5, तो √5 का जब गुणा करेंगे √5 गुणे √5 तो क्या हो जाएगा, √5 का गुणा होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 है। अब जो है इसको लिख सकते हैं क्या, या करके इसको लिख सकते हैं माइनस में 2√5x² प्लस में जो है 5 दूना 10, x तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे x है, यहाँ x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको ख़त्म कर लीजिए, इसको भूल जाइए, तो इसको देखिए, तो अब जो है चिन्ह बदल लेंगे, तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अब जो है 13x में से 10x घट जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब जो है माइनस में 3√5 को उतार लेंगे, तो 3x लाने के लिए जो है x में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 3x लाने के लिए x में हम लोग को जो है 3 से केवल गुणा करना पड़ेगा। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3x आ जाएगा, तो 3x प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, फिर 3 से जो है गुणा करेंगे तो √5 हो ही जाएगा, 3√5, ठीक है। अब घटा देंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी ख़त्म, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह तो बता दिया कि यह जो है क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। अब हम लोग को यह जो आया है, अब इसको जो है हम लोग को गुणनखंड कर लेना है और इससे 2 शून्य निकल जाएंगे। तो अब जो है हम लोग भागफल का गुणनखंड करते हैं लिखेंगे, अतः भागफल का गुणनखंड करने पर, अतः भागफल का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड करिए। तो अब इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो x² माइनस में 2√5 और x प्लस में 3, यही ना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड देखिए मध्य पद को बांट के तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मध्य पद के बांट के नहीं हो पाएगा, तो इसको जो है हम लोग किस विधि से करेंगे, सिद्धाचार्य विधि से करेंगे। सिद्धाचार्य विधि देखिए, सिद्धाचार्य का विधि है, देखिए आप लोग के बुक में नहीं दिया है लेकिन हम लोग के समय के बुक में दिया हुआ है। सिद्धाचार्य विधि से, जैसे कि इस टाइप का अगर समीकरण हो, द्विघात समीकरण, और जिसका गुणनखंड न हो पा रहा हो, तो इस विधि से भी हम लोग x का मान निकाल सकते हैं या गुणनखंड निकाल सकते हैं, माने शून्यांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सिद्धाचार्य का विधि है कि x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में √b² - 4ac अपान में 2a, ये सूत्र जो है आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या इसी को जो उमर खवैया का भी विधि कहते हैं, इसने भी ऐसे ही जो है ज्ञात किया है x का मान, ठीक है ना। x का मान देखिए ऐसे ही लाया है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है, या इसको जो है द्विघात समीकरण का हल सूत्र भी जो है कह सकते हैं। द्विघात समीकरण का हल सूत्र देखिए, यदि जो है मिश्र द्विघात समीकरण इतना हो तो x बराबर इतना होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग के समय में तो दिया हुआ है, तो इसी विधि से अब जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ऐसे मध्य पद को बांट के सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है सिद्धाचार्य विधि से इसको करेंगे गुणनखंड। तो सिद्धाचार्य विधि से गुणनखंड करने पर या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करने पर, या सिद्धाचार्य विधि ही लिखिए, ठीक है। तो श्रीधरा, लेकिन आपके बुक में ये सिद्धाचार्य विधि नहीं दिया है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करने पर। लिख दीजिएगा आप लोग क्या कि x² माइनस में 2√5x आप प्लस में 3 में x का मान
द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने पर x का मान द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर, सूत्र का प्रयोग, इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, प्रयोग करने पर ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र। अब देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, पूरे का जो है a होता है 2a, ठीक है, 2a होता है ना, जबकि दिखाए भी हैं आप लोगों को सूत्र में, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई सूत्र आया कहाँ से। तो देखिए क्षेत्राचार्य का विधि का सूत्र है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसका मान कहाँ से लाएं, तो इसी समीकरण से तो लाना है हम लोगों को। तो इस समीकरण का तुलना हम लोग अपने मानक समीकरण ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से कर लेंगे। तो देखिए a के जगह पे कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब a बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए a बराबर 1, b बराबर माइनस में 2, b बराबर माइनस में 2, c बराबर क्या है, तो प्लस में है, b बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा ना, माइनस में 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और c का मान जो है क्या है, तो प्लस में जो है क्या है, 3 है, तो प्लस में 3 रख देंगे, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस में b का मतलब माइनस में 2 अंडर रूट 5 लिखेंगे, तो माइनस लगा के यहाँ पे जो माइनस में 2 अंडर रूट 5 लिख देंगे हैं, अब प्लस माइनस लगा देंगे और यहाँ जो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस में 2 अंडर रूट 5 का वर्ग, माइनस में 2 अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस में 4, a का मान कितना है, तो देखिए 1 है तो 1, c का मान कितना है 3, तो 3, ठीक है, माइनस में 4ac हो गया। अब बट्टे में जो है क्या हो गया 2a, तो 2a का मतलब 2 गुणे 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 हो गया हैं। अब देखिए अब प्लस माइनस तो लिखेंगे ही, अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 गुणे 5, ठीक है, 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, ये माइनस का वर्ग होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी कि 2 गुणे 1 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, अब 2 गुणे 1 तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद सब क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट 5, अब प्लस माइनस में अंडर रूट में 5 चौका 20 माइनस 12 अब बटे 2 लिख देंगे। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो बराबर करके लिख सकते हैं हम लोग 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 8, 20 में से 12 जा 8 अब बटे में 2 हैं, बराबर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 अब प्लस माइनस में, अब देखिए अंडर रूट 8 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 बट्टे में जो क्या हो जाएगा 2। तो अब देखिए तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 अंडर रूट में 5 अब प्लस माइनस में, अब देखिए इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अब जो है हम लोग पूरा समीकरण में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंडर रूट 5 अब प्लस माइनस में अंडर रूट 2 बचेगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 5 प्लस माइनस में अंडर रूट 2, यही नहीं होगा। तो इसके दो शून्यांक हो जाएंगे क्या, एक हो जाएगा प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो एक हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट 2, एक हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, एक हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो दो शून्यांक इसके हो गए, ठीक है। तो दो शून्यांक ये हो जाएंगे, दो शून्यांक ये हो गया, एक शून्यांक जो दिया ही है क्या, एक शून्यांक समझ लिए दिया, चाहे गुणनखंड दिया है चाहे शून्यांक, तो x माइनस अंडर रूट 5 एक शून्यांक ये दे रखा है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो तीनों शून्यांक ज्ञात हो गए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।